प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने मनन को प्रारंभ करते हैं और आज मैं आपसे मनन के तौर पे बात करूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। 18वां अध्याय हमें प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का वर्णन, पिलातुस के समक्ष यीशु मसीह के मुकदमे के चलाए जाने का वर्णन और पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार करने का वर्णन हम पाते हैं। लेकिन जब हम 18वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इस अध्याय से हमें किन बातों को सीखने का अवसर मिलता है, कौन सी वो बातें हैं जो प्रभु मुझसे और आपसे अपने वचन के मानिंद बात करना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको इस वचन को समझाने में, इस वचन को समझने में मेरी और आपकी अगुवाई करे। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। 18वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ये बात कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। अक्सर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के पास जहां पर एक बारी थी, उस बारी में अक्सर वो प्रार्थना करने जाया करता था। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर उसका जिक्र मिलता है कि कई बार प्रभु यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के साथ, अपने शिष्यों के साथ वहां प्रार्थना करने जाया करता था, ये बात यहूदा इस्करियोती भली भांति जानता था। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पर हम इस बात को पाते हैं कि यहूदा चूंकि जानता था कि वो अब रात्रि में प्रार्थना कहां कर रहा होगा, और इसलिए जैसे कि वचन में लिखा है, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। अभी अभी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। चूंकि यहूदा को यह बात पता थी कि यीशु मसीह वहीं पर प्रार्थना करता हुआ मिलेगा, इसलिए वो उस तमाम सभी सैनिकों के साथ, प्यादों के साथ उस बगीचे में जाता है और वहां पर उसे धोखे से पकड़वा देता है। 18वां अध्याय विशेषकर हमें प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का वर्णन और यहूदा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का वर्णन, पिलातुस के समक्ष उसके मुकदमे के चलाए जाने का वर्णन और पतरस के द्वारा यीशु मसीह के 3 बार इनकार करने का वर्णन हम पाते हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम प्रभु के आत्मा की अगुवाई में होकर आज इस मनन को सीखने पाएं। आइए हम अपने मनों को तैयार करें। जैसा कि वचन में लिखा है कि जब वो प्रार्थना करने गया, यहूदा इस्करियोती, जैसा कि वो जानता था, वो उस बगीचे में गया और उसे धोखे से पकड़वा भी दिया। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जैसे ही उसको ढूंढते हुए लोग वहां पर आए और जब लोगों ने उससे पूछा, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किससे ढूंढते हो? जब प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से, उन प्यादों से, उन सैनिकों से पूछा, तुम किससे ढूंढते हो? और तब उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर गए। जब इस वचन को हम पढ़ते मेरे प्रियो, तो यहां पर हम ये पाते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो, और जब उन प्यादों ने कहा कि हम यीशु नासरी को ढूंढते हैं, तो जैसे ही उसने कहा कि मैं हूं, ये बात को सुनकर, इस शब्द को सुनकर वे तमाम सैनिक पीछे गिर गए। इसके पीछे मुझे और आपको क्या सीखने को मिलता है मेरे प्रियो? हमें इस बात को सीखने को मिलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सामर्थ्यवान है, जो स्वयं अपने आप में सामर्थ रखता है कि उसके बोलने मात्र से वो प्यादे पीछे हट गए, क्या कोई ताकत उसको पकड़ सकती थी? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता कि वो प्रभु मेरे और आपके जीवन से इतना प्यार करता था कि अपनी उस सामर्थ को उसने वहां पर उपयोग नहीं किया, लेकिन खुशी खुशी अपने आप को उनके हवाले कर दिया और ये भी कहा कि अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो। ये इसलिए कहा गया ताकि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो, जैसा कि लिखा है। जब वचन में लिखा है, वो कहते हैं कि यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो, या इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से एक को भी ना खोया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने उन प्यादों से कहते, अगर तुम मुझको ढूंढते हो तो इनको जाने दो, जैसे ही उस यीशु मसीह को पकड़ा जाता है, उनमें से शिष्यों में से एक शिष्य पतरस अपनी तलवार को निकालकर उस सैनिक के कान पे चला देता है।
लेकिन वहां पर यीशु मसीह पतरस को डांटता है और कहता है, अपनी तलवार अपने म्यान में रख। क्या तू मेरे काम में दखल दे रहा है? क्योंकि जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? जब इस वचन को हम पढ़ते मेरे प्रियो, तो ये संपूर्ण वचन मुझे इस बात की ओर प्रेरित करता है कि मेरा और आपका वो प्रभु, जिसको हम और आप अपने जीवन में उद्धार करता करके स्वीकार किए हैं, हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि वो मेरे और आपके प्रति इतना प्रेम से भर गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो, उस उद्धार की योजना से वंचित हो और उस अनंत जीवन से वंचित हो। मुझे नहीं मालूम कि आज मेरे और आपके जीवन में अगर मैं बात करूं कि आपके जिंदगी में यीशु मसीह के मायने क्या हैं, आपके जिंदगी में यीशु मसीह क्या मायने रखता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे और आपकी जिंदगी के लिए जानने के लिए जो आवश्यक है वो ये कि वो प्रभु जो स्वयं सामर्थी था, जिसके मात्र कहने से वो प्यादे गिर गए, वो चाहता तो अपनी सामर्थ को प्रकट कर सकता था। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जो कटोरा वो पीने पर था, जो पिता ने दिया था, उसको पीने के लिए वो तैयार था। इसलिए अपने आप को उन सैनिकों के हाथों में सौंप दिया और अपने शिष्यों को बचा लिया। यही काम तो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया था, ताकि अपने आप को बलिदान करके मुझे और आपको बचा ले। जब हम वचन में आगे जाते हैं तो हन्ना के समक्ष यीशु मसीह को खड़ा किया जाता है और उसके बाद यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाया जाता है। जब पिलातुस के पास लेकर जाया जाता है, पतरस उसका इनकार करता है। पतरस भी उसके साथ है और पतरस जब आंच ताप रहा है और वहां पर खड़ा है, तो कुछ लोग आकर उससे पूछते हैं, तू भी तो उनमें से एक था। लेकिन वहां पर पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। जब पतरस 3 बार इनकार करता है और मुर्ग मांग देता है, तब पतरस की निगाहें प्रभु यीशु मसीह से मिली और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया, उसने कहा था कि प्रभु सब इनकार करें तो करें, पर मैं नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मुर्ग मांग नहीं देगा, जब तक तू मेरा 3 बार इनकार नहीं कर लेगा। और वो बात पतरस को स्मरण आ गई। ये बात मुझे इस ओर इंगित करती है, इस बात को दर्शाती है कि प्रभु मेरे और आपके जीवन के हर एक पलों को जानता है। वो मेरे और आपकी जिंदगी के हर एक पल को जानता है। लेकिन कई बार जब हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कई बार हम भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब यीशु मसीह ने पतरस की आंखों में पश्चाताप के आंसुओं को देखा, पतरस को एक बार फिर से अवसर दिया और उसे फिर से मौका दिया। ये नहीं कि वो पतरस से खफा हो गया, लेकिन पतरस को अवसर दिया। जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि महायाजक द्वारा यीशु से पूछता, तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु मसीह पर मुकदमा चलाया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। उसको पूरी रात उसको ले जाया जा रहा है, उससे कई बातें पूछी जा रही है, उसका अपमान किया जा रहा है। जब महायाजक इस बात को पूछता है, तो यीशु मसीह के पास खड़ा हुआ सैनिक उसे थप्पड़ मारता और कहता है, क्या तुझे नहीं मालूम कि तू महायाजक से इस प्रकार से बात करता है? वचन 22 में लिखा है, जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? ये सब कुछ क्यों हुआ मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे इस बात को सिखाता है कि वो प्रभु जो मेरे और आपके जीवन के लिए अपने आप को बलिदान करने आया था, मैंने और आपने उसके लिए अब तक क्या किया है मेरे प्रियो? कई बार हम अपनी जिंदगियों में इस बातों को करते हैं, मैंने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया। हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो, उस प्रभु के सम्मुख हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन हमारे और आपके प्रभु ने मेरे और आपके जीवन के लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से अपने आप को बलिदान करने के लिए सौंप दिया। वो उस अपमान को भी सहन करता गया। जब हम वचन में जाते हैं तो वचन इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पहुंचाया जाता है, तो पिलातुस उससे पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह उससे प्रश्न करता है, वार्तालाप होती, बातचीत होती है, और पिलातुस जब उससे पूछता है कि सत्य क्या है, और यीशु मसीह उस बात को प्रकट करता है। लेकिन पिलातुस की जिंदगी में एक बात जो हमें सीखने को मिलती है, जिस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि पिलातुस ने पूछा तो सही उस सत्य के बारे में, लेकिन उस सत्य को जानने की अभिलाषा उसने अपने मन से प्रस्तुत नहीं की। लेकिन फिर भी जब वो बाहर निकला, उसने कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। लेकिन भीड़ के दबाव में आकर उसने एक गलत निर्णय लिया।
जो अक्सर उसकी जिंदगी में उसे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन जो विधान लिखा था, जैसा परमेश्वर ने लिखा था, वो सबका होना स्वाभाविक था। और पिलातुस उसे भीड़ के हाथ में सौंप देता है कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब इस 18वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें कुछ बातों को हमें सीखने को मिलती है, और वो ये मेरे प्रियो कि अक्सर कई बार हम और आप अपने जीवन में जब कठिनाइयां हमारी जिंदगी में आती हैं, जब कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सत्य का सामना करना चाहिए, सत्य के विषय में बोलना चाहिए, जब कई बार हमारी जिंदगी में कठिनाई परीक्षाएं जब हमारी जिंदगी में आती हैं और जब हमें उन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है, तो जैसा कि वचन 18 हमको इस बात को बताता है कि कई बार दबाव में आकर और डर में आकर हम अपने जीवन में गलत निर्णय और गलत फैसले करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बेखौफ होकर अपने आप को उन प्यादों के हाथ में सौंप देता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो यहूदा के सम्मुख अपने आप को समर्पण कर देता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो पिलातुस और महायाजक के सामने चुपचाप खड़ा रहता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो पतरस को क्षमा कर देता है। इस सब के पीछे मर्म ये था कि हम और आप बचा लिए जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मेरे लिए क्या मायने रखता है? आज आवश्यकता है कि मैं अपने जहन से, अपनी जिंदगी से इस बात को पूछूं, इस बात को जानूं कि सब कुछ होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया, लोगों की जिंदगियों को उसने संवार दिया, लेकिन इसके अवज में उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा। उसकी जिंदगी में जो कुछ उसने लोगों के सामने किया, उसके अवज में उसे क्या मिला? सिर्फ अपमान। जो कुछ भी लोगों के लिए उसने किया, उसके अवज में उसे क्या मिला? क्रूस की मृत्यु। लेकिन इन सब के पीछे जो सार छुपा हुआ था वो था उसका प्रेम जो उसने मुझसे और आपसे किया, और उस प्रेम के खातिर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। आज एक प्रश्न आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। सब कुछ वचन मनन करने के बाद आज हम अपने जीवन को कहां पाते हैं? आज मेरे लिए सही मायने में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या है? आज हम अपनी जिंदगियों को जांचें और परखें और देखें मेरे प्रियो। क्या मैं और आप भी अक्सर डर और भय में आकर अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करते हुए, लोगों के समक्ष अपने आप को मसीहा करके स्वीकार करते हुए कहने से कई बार हम डर जाते हैं? या हम अपने जीवन में उस सत्य को जानते हुए भी कई बार उस सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते? या अपने जीवन में गलत निर्णयों और गलत फैसलों को अक्सर हम अपने जीवन में करते? आज आवश्यकता क्या है मेरे प्रियो? हम अपने जीवन को जांचना है और इस बात को देखना कि वो प्रभु इतना सामर्थी था कि जब उसने कहा कि मैं हूं, तो वो प्यादे पीछे होकर गिर पड़े। वो सामर्थ, वो क्षमता प्रभु यीशु मसीह में थी, लेकिन वो खामोश रहा सिर्फ मेरे और आपके लिए। आज वो खामोशी आपसे पूछती है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, मैं उससे कितना प्यार करता हूं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्मरण करें, और उस बलिदान को स्मरण करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे कि मैं जिंदगी के सफर में निरंतर आपके प्रति यूं ही बना रहूं और आपके प्रति एक विश्वास योग्य दास बनने पाऊं। प्रभु पिता हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी आशीष और उसका अनुग्रह हमारे जीवनों पर और हमारे घरानों पर बहुत अधिकाई से हो। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें और पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस प्रेम के लिए जो आपने मुझसे किया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए जो आपने हमको दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने अनुग्रह, अपनी आशीष में होके हमें सवारा, हमारी जिंदगियों को बनाया। हम स्मरण करते हैं आपके बलिदान को प्रभु। हम ये भी जानते पिता कि आपका वचन हमें इस बात को बताता है कि आप अपने संपूर्ण महिमा में विराजमान हैं और बहुत जल्द प्रभु आप बादलों पर आने वाले हैं। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु ये वचन हमारी जिंदगियों में बहुत अधिकाई से उतरने पाए और प्रभु हम अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए। हमें ऐसा अवसर दे प्रभु कि हम पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ आपके संग चलने पाए और अपने जीवन से आपके नाम की गवाही और आपके नाम की महिमा करने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु और हर एक सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आपका जीवन, आपका परिवार और आपका घराना और अधिक उन्नत और आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। कर हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।